तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा मैच जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जो 16 साल बाद भी आज भी बरकरार है। इस मैच में दोनों टीमों के पास सब एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भारत के पास क्रिकेट का भगवान था तो ऑस्ट्रेलिया के पास हेडन के रूप में क्रिकेट का हैवान। जहां भारत के पास धोनी की ताकत थी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली का कहर और एडू साइमंस तो एवनेथ की सारी हदें पार कर देने को तैयार। इंडियन टीम के कप्तान एम.एस. धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सलामत जोड़ी पारी का आगाज करने में 2007 वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने के बाद लिंक स्टेज से बाहर होने का दर्द अभी तक निकला ही नहीं था और सचिन और गांगुली हर मैच में उस दर्द को भुलाने के लिए खतरनाक पारियां खेल रहे थे। वहीं दूसरी ओर कंगारू की तरफ से गेंदबाजी की कमान ब्रेट ली ने संभाली। उस दौरान ब्रेट ली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि वह किसी को भी अपने सामने कुछ ही नहीं समझता था और यह मैच दोनों ही देशों के लिए ऐतिहासिक होने वाला था। ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में गांगुली को खूब परेशान किया। गांगुली ने किसी तरह बचते बचते एक चौका जरूर निकाला लिया, लेकिन आज कंगारू की लहराती गेंदों के सामने सचिन भी लाचार दिख रहे हैं। नेथन ब्रेकन की एक लहराती हुई गेंद सचिन के पेड़ पर सीधे लगती है और एक पल तो ऐसा लग रहा था कि मानो सामने खड़ा इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर स्टीव बनकर इसे आउट ही दे देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टीव बनकर ने बारे में कहा जाता था कि सचिन को गेंदबाज से ज्यादा बात तो स्टीव बनकर ने आउट किया। स्टीव बनकर नहीं चाहता था कि सचिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी हो चुके थे। अगले ओवर में ब्रेट ली फिर से आते हैं और सचिन एक बार फिर फंस जाते हैं, लेकिन अंपायर सूरज शास्त्री ने अपील को नकार देते हैं। हालांकि रिप्ले में साफ दिख रहा होता है कि गेंद बल्ले से लगने की आवाज आ रही है और इस तरह सचिन एक बार फिर आउट होते होते बच जाते हैं। कंगारू गेंदबाज भारतीय टीम पर इतने हावी हो चुके थे कि टीम का स्कोर 5 ओवर में मात्र 13 रन ही बना। अब गांगुली अटैक करने का डिसाइड कर लेते हैं। ब्रेकन के गुड लेग गेंद पर गांगुली शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और दर्शकों में जोश भर देते हैं। बोर्ड ऑफ साइड कहने जाने वाले सौरव गांगुली की कवर ड्राइव देखने गांगुली ने उसी ओवर में एक और कवर ड्राइव लगाकर बता दिया कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ सचिन अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और एक बार फिर ब्रेट ली की बॉल पर आउट होने से बच जाते हैं। रिप्ले में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन एलबीडब्ल्यू आउट है और इसी तरह तीसरी बार भी सचिन आउट होते होते बच जाते हैं। ब्रेट ली अब गुस्से से लाल हो चुके और उनकी अगली गेंद उन्होंने खतरनाक बाउंसर डाल दी और एक बार फिर से सचिन की किस्मत ही थी कि गेंद ने मैनेस लेड में गिरती ही। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला सचिन एक एक रन के लिए तरस रहे थे और सामने ब्रेट ली उनकी परीक्षा ले रहा था। पावर प्ले समाप्त हो चुका था और स्कोर महज 35 रन होता है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यही थी कि भारत ने एक भी विकेट गंवाया नहीं था। बावजूद उसने ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसी धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद सौरव गांगुली ने प्रहार करना प्रारंभ किया, फिर वह ब्रेकन हो या ब्रेट ली की रफ्तार हो। जॉनसन की लहराती हुई गेंद गांगुली ने सबकी नाक में दम कर रखा था। जिस मैदान पर एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था उसी मैदान पर रनों की नदियां बह रही थी। दूसरी तरफ अब संजय ने भी अपना हाथ खोलकर होप के आशा के निराशा में बदलकर बेहतरीन चौका लगाकर उधर सौरव गांगुली तो अपने धुन में शॉट कर लगाए जा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच चुका था कि तब भी सौरव गांगुली होप की एक गेंद पर आउट हो गए। सौरव गांगुली 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। अब 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 51 रनों पर एक विकेट होता है। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी भी मैदान पर आए थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर होती है और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। कंगारू की टीम ने युवराज सिंह को स्पिन में फंसाना चाहा, लेकिन सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। सिक्सर किंग चौकों की बरसात कर रहे थे और 31वें ओवर में दोनों शानदार चौके मार के दोनों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। इसके लिए सचिन ने 911 गेंदों का सामना किया। उधर युवराज सिंह अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। युवराज का इस मैच में एक तरफा राज चल रहा था। भारतीय टीम के लिए ये साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी और यह जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल चुकी थी। हालांकि अब भारतीय टीम को बड़े शॉट की और ऐसे समय युवराज सिंह आउट हो जाता है। युवराज सिंह 39 रन बनाए और इसके बाद कप्तान धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के बाद जाने के बाद रन रेट पर गहरा असर पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे, लेकिन सचिन का प्रयास अभी भी जारी था और लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे। इसके साथ बाउंड्री लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ एम.एस. धोनी ने गेंदबाजों को धोना शुरू किया और 40वें ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 2 रनों के पार इस पारी का 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 202 रनों पर 3 विकेट होता है।
धोनी और सचिन ने मिलकर दोनों ने रुख अपना लिया और दोनों ने मिलकर कंगारू पर पलटवार कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी रन नहीं मार रह सके थे। 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन फूट दिए और जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी तो सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रनों की एक जोरदार पारी खेली थी। अब आते हैं राहुल द्रविड़ और द्रविड़ ने नेथन ब्रेकर के 2 चौके मारकर उनके अकड़ को तो जरूर तोड़ा, लेकिन ब्रेकर ने द्रविड़। तो हालो मित्रों, આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ તે। હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે જો તમે કમેન્ટ કરશો તો પાર્ટ આપણે ટોલીને આવશું અને તેનો બીજો ભાગ પણ રિપ્લેમાં હાઇલાઇટમાં તમને બતાવીશું। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ અને વિડીયોને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા